बदल दो साल बदल दो बेईमान हो जा राज। कई बार तस्वीर हालात को बयां कर देती है, कई बार हालात ऐसे होते हैं कि शब्दों से बयां नहीं किए जा सकते। और शायद यही वजह है कि इन किसानों के हालात को देखकर लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि आखिर इतनी मजबूती कैसे, आखिर इन हालातों में किसान कैसे डटा हुआ है। सरकार भी नहीं समझ पा रही और आम जनता लगातार इनके साथ खड़ी नजर आ रही है। ये किसान जानता है कि ये बुरा दौर है, निकल जाएगा, थोड़ा वक्त खराब चल रहा है, शायद हालात आने वाले दिनों में सुधर जाएं, लेकिन उम्मीद है और लगातार इस बात की उम्मीद है कि हो सकता है कि कुछ दिन के बाद अच्छा दौर जल्द आए। किसान आंदोलन में सड़क पर लड़ाई लड़ रहा किसान जानता है कि उसको अभी हर हालात में खुद को मजबूत रहना होगा। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर में पिछले 2 हफ्तों से ये किसान अब मौसम की हर मार झेलने के लिए तैयार है। गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर आंदोलन को समझाने के लिए काफी है कि किसान हर तरह से तैयार है अपने जज्बे को आगे बढ़ाने के लिए। गाजीपुर बॉर्डर पर रात के करीब 9 बजे हमने जैसे ही कदम रखा तो देखा सभी किसान फिलहाल भोजन की व्यवस्था में लगे हैं। यहाँ 3 से ज्यादा रसोई हैं, जिसमें 2 से 3 हजार किसान रोजाना तीनों टाइम खाना खाता है। किसान आंदोलन में जिस तरीके से रोजाना जैसे हालात बन रहे हैं, वो हालात किसानों को और ज़्यादा मजबूत बना रहे हैं। हम लोग फिलहाल आज गाजीपुर बॉर्डर में हैं और गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर आप देखिए। यहाँ शाम होते ही लंगर शुरू हो जाता है, एक दूसरे को खाना खिलाने की व्यवस्था की जाती है और यहाँ पर 3 जगह भोजन बनाकर अलग अलग तरीके से किसानों को परोसा जाता है। किसी को खिचड़ी खानी है तो उसकी व्यवस्था अलग है, किसी को रोटी और सब्जी खानी है उसकी व्यवस्था अलग है और किसी को पूड़ी सब्जी खानी है उसके लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है। हालांकि ये तमाम लंगर जो हैं वो अलग अलग लोकेशन पर चलते रहते हैं, लेकिन मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, मैं ठीक इस समय फ्लाईओवर के नीचे यानी कि कौशाम्बी बॉर्डर पर खड़ा हूँ। ये पिछले 15 दिन से वो जगह है जहाँ पर किसान डटे हुए हैं और मेरे साथ कुछ लोग हैं जो सुबह से लेकर शाम तक और पूरी रात भी लोगों को भोजन कराने का काम कर रहे हैं। ये तमाम किसान लोग हैं, 24 घंटे इनका लंगर चलता रहता है, 24 घंटे भोजन की व्यवस्था यहाँ पर रहती है और ये किसान ये कोशिश में रहते हैं कि कोई इंसान यहाँ से भूखा ना जाए, इसलिए व्यवस्था लगातार बनी रहती है। तो आज क्या बनाया है खाने में आपने? आज खाने में खिचड़ी है, आलू गोभी और गाजर की सब्जी है और पूड़ी है। अच्छा, और सुबह नाश्ते में क्या था? सुबह नाश्ते में पकौड़ी थी, ब्रेड था और चाय थी। तो ये जो बनाते हैं आप, तो कितने लोगों के हिसाब से बनाते हैं? ये 700 लोगों के करीब, बाकी तो 25 आवर्स चलता है तो लगातार बनाते रहते हैं, खाते रहते हैं, लोग जाते रहते हैं, आते रहते हैं। तो यहाँ जो लंगर चल रहा है तो अलग अलग टाइप का चल रहा है। यहाँ पूड़ी वगैरह सब्जी ये सब बन रहा है। आगे जाएंगे तो पकौड़ियाँ बन रही हैं, ऊपर जो है रोटी दाल ये चल रहे हैं। ये चल रहा है। अच्छा, ये मेन्यू रोजाना चेंज होता है? मेन्यू डेली चेंज होता है। सब्जी का जो मेन्यू है वो डेली चेंज होता है। पूड़ी की जगह कभी कभी सिर्फ चावल और ये बना देते हैं, दाल बना देते हैं, कभी पूड़ी बनती है तो कभी छोले बनते हैं। इस तरह से मेन्यू चेंज होता रहता है। मेन्यू डेली मेन्यू जैसे मन करता है उस हिसाब से बोलते हैं। अब जैसे कल दाल चावल होगा, अच्छा, फिर शाम का राजमा और चावल। कहाँ से आए बाबू जी? बांसबरेली से आए आप? जी हाँ। ये देख रहा हूँ मैं, कई सारे किसानों से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि हम अपना अपना अनाज भी साथ में लेके आए और सब इन लोगों को दे रहे हैं। जैसे व्यवस्था बनती है उस हिसाब से काम किया जाता है। हाँ, गैस सिलेंडर लेके आए हैं, सब्जी भी लेके आए हैं। अच्छा, आलू चावल दाल सब सामान लेकर आए हैं। अच्छा, ये जो भोजन बनता है कई बार ये लगता है कि जैसे आप लोग अपने लोगों के लिए बनाते हैं, अपने लोग ही खाते हैं, तो एक पूरा परिवार, एक पूरा कुनबा जो है किसानों का इकट्ठा होकर ऐसा लगता है कि एक जगह कहीं माहौल बना हुआ है? नहीं, पूरा माहौल बना है। यहाँ तो किसी को मना नहीं किया, चाहे अपने हमारे जवान भाई आ जाते हैं वो भी खाते हैं आके। हाँ, कुछ बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ, ऐसी बात नहीं है। पर घर से दूर हैं, हम चाहते हैं कि हमारे मोदी जी जो है हमारी बातें स्वीकार करें, हम लोग अपने घर जाएं। हम लोग भी घर हैं, काम है सबके यहाँ, तो ये डिले करना, हिटलरशाही करना ये अच्छी बात नहीं। तो लगातार जो है वो भोजन भी चल रहा है,
और भोजन चलते चलते जो है लोग अपने इस आंदोलन को आगे भी बढ़ा रहे हैं। हम आपको दिखा दें कि आखिर किसानों की किचन कैसी है। किचन का एक बार नज़ारा फिर से मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा वो आपको एक बार दिखा दें किस तरीके से यहाँ पर भंडारण हो रखा है, किस तरीके से यहाँ पर जो है वो भोजन को परोसा जाता है और ये एक प्रक्रिया पूरे 24 घंटे चलती रहती है। यहाँ 3 बड़े लंगरों के अलावा 5 से ज़्यादा छोटे लंगर भी हैं। थोड़े आगे बढ़े तो किसानों के लिए कहीं नमकीन चावल तो कहीं पकौड़ियाँ भी मिल रही थी। हम आपको लगातार गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर दिखा रहे हैं, कैसे यहाँ पर किसान डटा हुआ है और इस उम्मीद के साथ डटा है कि शायद सरकार इनकी सुध ले। मैं ये भी समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ कि इनकी रातें कैसे कटती हैं, सर्द रातें, क्योंकि सर्दियों के मौसम में किसान खुले में सो रहा है और शायद यही वजह है कि ऐसे में तमाम किसान की मदद करने के लिए यहाँ पर लोग भी आ रहे हैं, दूर दराज से आ रहे हैं, जो भी जिसके पास जैसे संसाधन हैं, जैसे हालात हैं, वो उस हिसाब में मदद करते हुआ रहा है। तो कुछ लोग हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। सर कहाँ से आए अपने? जी फरीदपुर बरेली से। फरीदपुर बरेली से आए हैं आप। और आज भोजन में क्या है? आज चावल है। चावल है जी। तो ये 2 टाइम चलता है आपको? 3 टाइम चलता है, सुबह दोपहर शाम। सुबह दोपहर शाम जी। और कितने लोग लगभग? हम 60 लोग हैं। हाँ। अभी सुबह गाड़ियाँ और आ रही हैं। और सुबह से अगर कहा जाए तो कितने लोगों को आप भोजन करा चुके हैं? करीब 400-500 लोग से कहते हैं। 400-500 लोगों को भोजन जी करा चुके हैं। जी। हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से अमृतसर से आए हुए तमाम सेवादार जो हैं वो किसानों के लिए लगातार यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर जो है ये लोग कोशिश करते हैं कि जितने ज़्यादा लोगों को भोजन मिल पाए, जितने ज़्यादा लोगों की ये लोग सेवा कर पाएँ, उतना ये लोग प्रयास करते हैं। आप देखेंगे तो फिलहाल बेसन को घोला जा रहा है, इधर पकौड़ियाँ तली जा रही हैं, इसके बाद भोजन भी बनाया जाएगा और साथ में आप भीड़ भी देखिए। लगातार जो किसान लोग हैं वो यहाँ पर आकर भोजन भी करते नजर आते हैं और इन पकौड़ियों का आनंद लेकर नजर आते हैं और शायद यही एनर्जी है जो इनको सुबह से लेकर शाम तक टिकने पर उत्साह भी देती है। तो ये भोजन, ये तमाम जो लंगर यहाँ पर चल रहे हैं, ये कितना ज़्यादा आप लोगों को एनर्जी देते हैं और कितना ज़्यादा आपको लगता है कि तमाम लोग एक साथ हैं। डरने की कोई बात नहीं है, अनाज भी है, साधन भी है, संसाधन भी हैं और हम लोग डटे रहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक सिख कौम जो है उसे बनाया इसलिए गया है ताकि आम जनता की सेवा कर सके। ये हमारे गुरु महाराज हैं, हमारे बड़े हैं, ये इसी जहाँ पे भी आपदा आती है, अब तक जहाँ भी देश विदेश में आई होगी वहीं सेवा करने के लिए पहुँचे। आज ये हमारे किसानों के बीच में पहुँचे हैं क्योंकि किसानों के द्वारा अनाज इकट्ठा करके गुरुद्वारों में दिया जाता है। तो इस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद, चाहे वो लंगर का हो चाहे पकौड़ा का हो, हमारे अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी आ जाती है कि हम अगर 4 दिन भी इसे एक बार ग्रहण करके चलें तो हमें 4 दिन भी दिक्कत नहीं पड़ेगी। खाना तो यहाँ आसानी से मिल जाता है, लेकिन उसके बाद की परेशानी शुरू होती है, सोया कहा जाए। अब समय करीब रात 11 बजे का हो चुका है और किसान खाना खाने के बाद अपनी जगह सोने जा चुका है। लेकिन किसान सो कहाँ रहा है, किस हालात में सो रहा है, लगातार हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल एक ट्रक में हैं हम लोग और इस ट्रक में मैं आपको दिखाऊंगा कि करीब 20 से 30 लोग यहाँ पर रहकर रात में सोते भी हैं और ये लोग जानते हैं इस बात को बहुत अच्छी तरीके से कि कोई व्यवस्था अगर नहीं है तो ऐसे हालात को समझते हुए इन्हें यहीं पर गुजर बसर करना होगा। तो फिलहाल मैं अंदर जा रहा हूँ और आप देखेंगे तो यहाँ पर तमाम लोग बैठे हुए हैं, थोड़ी देर में शायद सो जाएंगे और जानते हैं इस बात को कि दिन तो गुजर गया, रातें काटनी बड़ी मुश्किल हो जाती हैं, सर्द रातें हैं, ठंड बढ़ती जाती है और ऐसी परिस्थिति में इस छोटे से ट्रक में करीब 30-40 लोग यहीं पर बैठते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा चंद्र प्रकाश पटेल, डिस्ट्रिक्ट बरेली से आप जिला प्रभारी भारतीय किसान। तो घर से जब निकले थे तो कितने लोग साथ में थे? लगभग 30-35 लोग हम साथ में आए हैं, यहाँ बरेली से निकले हैं और रात को इसी में गुजारते हैं, इसी ट्रक में। और बाहर भी यदि जगह कम पड़ती है तो बाहर खुले में हम लोग लेटते हैं। जैसे हालात बनते हैं उस हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। हिसाब से हम लोग अपना वो रखते हैं। अच्छा, ये बताइए मुझे कि ये परिवार के तमाम लोग आपके, महिलाएं भी हैं, कितनी महिलाएं हैं इसमें लगभग? महिलाएं हमारे साथ में लगभग 5-6 हैं, बाकी नीचे अपने काम भी कर रही हैं, मतलब बैठी हैं। 5-6 महिलाएं आपके? जी जी जी। और पुरुष में करीब 30-40 लोग? हाँ, 30 लोग। और फिर बच्चे भी हैं? जी जी जी। अच्छा, ये बताइए मुझे कि इस छोटे से ट्रक में जी कैसे गुजर बसर कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये तो इतनी जगह ऐसी है कि अगर 5 लोग भी ढंग से लेट जाएं तो फिर जगह कम पड़ जाती है। आप बता रहे हैं 20 से ज़्यादा लोग जो हैं वो यहाँ पर रहते हैं। मतलब इसमें 20 से ज़्यादा मजबूरी है कि छाया नहीं है तो ट्रक में
बैठकर लेटकर जैसे भी हम लोगों का समय कटता है ऐसे काट रहे हैं। मतलब लेटने की जरूरत ना पड़े तो बैठ के ही आप लोग जो हैं वो नींद ले लेते हैं। ये बात समझ लीजिए आप लोग, क्योंकि ये जानते हैं कि इस परिस्थिति में शायद लेटना आसान नहीं होगा और लेट पाएंगे भी नहीं, तो ऐसे में बैठकर ही ये लोग अपनी नींद पूरी करते हैं। इसमें तमाम बुजुर्ग भी हैं, जवान भी हैं, बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, और वो समझते हैं इस बात को कि शायद आंदोलन लंबा खिंच जाए, इसलिए हमें अपने आप को इसके हिसाब से ढालना पड़ेगा। कभी जीवन में ऐसे आंदोलन के बारे में सोचा था कि ऐसा आंदोलन होगा कि दिल्ली जाना पड़ेगा, वहाँ बैठना पड़ेगा, वहाँ बैठ के जो है वहीं खाना होगा, वहीं रहना होगा, सड़क पे सोना होगा? हाँ, घर से चले तो ये आंदोलन के बारे में ये सोच के चले कि जब तक हमारी मांगे जो है सरकार जो है मानेगी नहीं, जब जो है ये काले कानून जो 3 बनाए हैं ये वापस नहीं लेगी तब तक हम घर नहीं आएंगे। तब तक अपनी मुसीबत में जैसे तैसे जो काटेंगे अपने रोडों पर ही। अच्छा, अब तो दिल्ली के हो सकता है सभी बॉर्डर घेरे जाएं, आगे लड़ाई कहाँ तक लड़ी जाए ये भी नहीं पता है, और घर से तो ये कह के आएंगे लड़ाई का अंत ही करके आएंगे। ये लड़ाई आर पार की होगी, आराम से नहीं होगी। कोई भी लड़ाई हो आराम से नहीं लड़ी जाती। और किसान तो तैयार है ही तैयार है, वो तो राशन पानी लेकर आया है दिल्ली में। किसानों के साथ महिलाएं भी इस आंदोलन में उनका साथ दे रही हैं। इनका कहना है कि ठंड में दिक्कत तो होती है पर हौसला कम नहीं होता। किसानों के इस प्रदर्शन में महिलाएं भी उनके साथ हैं। दूर दराज से आकर किसान यहाँ पर 10-15 दिन से बैठा हुआ है और ऐसे में उनके परिवार की महिलाएं भी उनके साथ यहाँ पर पूरी तरीके से इस आंदोलन में समर्थन दे रही हैं। तो कहाँ से आप भी? फरीदपुर से नहीं, फरीदपुर से आप? हाँ जी। जब निकले थे घर से तो बताया था कि भाई लंबा रुकना पड़ सकता है वहाँ पर और काफ़ी बड़ा आंदोलन हो रहा है, तो तैयारी करके जाओ कि भाई रुकना वहाँ पर? नहीं, कही थे तो कि दूसरे दिन आ जाए, तब भी यहाँ 2 दिन हो गए अभी कोई पता भी नहीं कितने दिन में जाएगा घर पे पहुँचेंगे। अच्छा, मुझे बताओ आप कि अभी जो हालात बने हुए हैं किसानों को लेकर, तमाम सरकार बातचीत की बात भी कर रही है लेकिन बातचीत अभी हो नहीं पा रही है। ऐसे में आपको लगता है कि अभी 2 दिन की लड़ाई नहीं है, 10-15 दिन भी रुकना पड़ सकता है? गाँव से फ़ोन भी आता होगा, पूछते होंगे भाई कब आ रहे हो, कब नहीं आ रहे हो, तो अभी दिमाग में क्या चलता है उस समय? जो चलता हम तो यहीं पर ठहरेंगे। अच्छा, हाँ, यहीं रुकना है जी। हम मीरगंज सुंदौली से आए हुए हैं, जिला बरेली से। हमारे पतिदेव यहाँ आए थे तो हमने कहा वहाँ पर क्या होगा, चलो हम भी चलते हैं आपके साथ। बोले तुम क्या करोगे, बच्चा भी छोटा है, तो हमने कि उसको भी ले चलेंगे, चाहे कितनी भी दिक्कत आए, सब परेशान उठा के तभी जाएंगे। कुछ निर्णय यहाँ का मिल जाए तभी यहाँ से जाएंगे। यहाँ जिसको जैसे हिसाब बनता है रात काटने पर वो मजबूर है, इंतजार बस सुबह होने का रहता है। रात जैसे से गुजरती जा रही है, तस्वीर भी यहाँ पर बदलती जा रही है। करीब 12 बजे का समय हो चुका है और हम आपको दिखा रहे हैं कि गाजीपुर बॉर्डर पे अब किसान अपने ट्रकों में जा चुका है, सोने की तैयारी कर रहा है, तो कई जगह सो चुका है। आप देखेंगे तो नीचे की तरफ जो है वो महिलाओं के सोने की व्यवस्था है और ऊपर की तरफ जो है वो पुरुष सो रहे हैं। ये तमाम लोग जो हैं वो अपनी अपनी तरफ से यहाँ पर रुके हुए हैं, बैठे हुए हैं, और समय के साथ साथ जैसे जैसे टाइम गुजरता है वैसे वैसे यहाँ पर ये लोग ये सोचते हैं कि शायद रात कट जाए, क्योंकि दिन तो आसानी से कट जाता है लेकिन रात कटना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। यहाँ लाइन से आपको किसान फुटपाथ पर सोता हुआ नजर आएगा। यहाँ कई किसान 70 साल से भी ज्यादा उम्र के हैं। सड़क पर सोना इतना आसान नहीं, पर हालात से डरकर पीछे हटने का भी सवाल नहीं। किसान जब घर से निकला था तो सोच के निकला था कि उसको कुछ दिन गुजारने हैं यहाँ पर। आप देखेंगे तो गाजीपुर बॉर्डर की एक और तस्वीर आप देखिए, कहीं पर कोई ट्रक में सो रहा है, कोई ट्रैक्टर के नीचे सो रहा है, तो किसी के पास कुछ भी नहीं है, तो वो फिलहाल सड़क पर फुटपाथ पे सो रहा है। अब आप देखिए तो लाइन से आपको यहाँ पर लोग सोते हुए नज़र आ रहे होंगे और एक के बाद एक जो है वो यहाँ पर बिस्तर लगे हुए हैं, लोगों की सोने की व्यवस्था है। लेकिन सोचिए इतनी ठंड में फुटपाथ पर अगर सोना पड़ रहा है तो क्या हालात होंगे, क्या परिस्थिति होंगी, और कितने मजबूर किसान होगा जो जानता है कि शायद ऐसे हालात जो हैं उसको ये सोचने समझने पर मजबूर कर रहे हैं कि अभी और दिन काटने हैं, अभी और लड़ाई लड़नी है। और इस ठंड में, इन सर्दी वाली रातों में खुले आसमान के नीचे अभी और ज़्यादा इच्छा शक्ति को मजबूत भी करना है। तो सर आए कहाँ से आप? हम पूर्णपुर से आए हैं और देख लो फुटपाथ पे पड़े हैं। जब मोदी जी ने फुटपाथ पे हमें सलाह दिया है, उसकी मर्जी है। हम तो चाहते हैं कि
कोई ना कोई फैसला हो जाए। मोदी जी सुने ये आवाज़ हमारी कि ये क्यों फुटपाथ पे पड़े हुए हैं। अब 70 साल की उम्र है तो फिर भी हमें सोना पड़ रहा है अपनी लादों के लिए कि आगे के लिए भविष्य में क्या होगा। तो इनको भी सोचना चाहिए कि जो काले कानून बना दिए हैं इनके लिए कुछ ना कुछ तो सोच रखनी चाहिए ना। ये केवल एक ही पूंजीपतियों की बात सुन के ये कानून बना के तो हमारे लोगों को, हम तो ये कहते हैं कि संघर्ष कितना चलेगा, संघर्ष तो हमारा चाहे कितने लंबा चल जाए। हम उस बंदा बहादुर की औलाद हैं जिसने पूरे इतिहास आपने पढ़ा होगा, पूरे ही अपने हिंदुस्तान को मालिक बनाया था इन ज़मीनों का। ये मोदी जी आज उठे हैं तो ये कहते हैं कि सबकी ज़मीनें छीन लो। ये कौन सी बात हुई? जो राजा होता है वो तो प्रजा का माता पिता है, वो प्रजा की सुने, उसका फर्ज बनता है कि आवाज़ सुने और ये देखे कि ये क्या हालात है, ऐसे में पड़े हुए हैं। आप देखेंगे भी तो ऊपर त्रिपाल पड़ा हुआ है, चारों तरफ से यहाँ पर खुला हुआ है और ये तमाम किसान जो हैं वो फुटपाथ पर आपको देखेंगे लाइन से बैठे हुए भी हैं। आप देखेंगे तो एक छोटा सा पतला सा कंबल है इनके पास, दोनों लोग सो रहे हैं यहाँ पर। 70 साल की उम्र के लोग हैं ये। और यानी जी बताइए मुझे कि रात जब गुजरती है तो ऐसा लगता है कि सवेरा जल्दी हो जाए, क्योंकि अब तो इतनी ठंड में जो है रात में बैठना यहाँ पर खुली सड़क पर बहुत बुरे हालात हो जाते होंगे। हालात बुरे हैं लेकिन मजबूरियां हैं कि आगे भविष्य के लिए सोचना पड़ेगा। तो जेकर किसान जो 70% किसान अन्नदाना खेती करता है, फसल उगाता है, जब उसको फसल का पूरे रेट नहीं उसके सफलता होती तो उन्हें मजबूरी है, मतलब इस ठंड की रातें तो देखनी ही पड़ेगी। कितना मोटा लग रहा है। इसलिए ये सब अपील है हम लोगों की, हमारे किसान भाइयों को, कि जो घरों पे भी बैठे हैं वो भी इस सड़क पे आके उतरें, ये संघर्ष को और मजबूत करें। जो इस सरकारों को सुन नहीं रहा इनकी आवाज़ सुने ते किसान के मसले हल होएं कि हम लोगों को अपनी फसल का पूरा रेट प्राप्त हो चुके। MSP के लिए एक दफ़ा संघर्ष करा था, जब BM सिंह ने करा था तो उस टाइम सड़कों पे बैठे थे तो उसका तो मसला हल हो गया था। लेकिन ये मसला ये सरकार कितना लंबा कर रही है ये इसकी मर्जी है, लेकिन हम लोग तो पीछे हटने वाले नहीं है। बहुत इतनी ठंड में कई बार लगता है हिम्मत टूटती है या फिर हिम्मत नहीं हिम्मत नहीं टूटती है, और ज़्यादा बढ़ जाती है। हिम्मत तो ऐसी बनी रहेगी, जस्ट 6 महीने लग जाएं, साल भी लगेगा, कोई बात नहीं, पर ये मसले हल करके ही घर को जाएंगे। यहाँ एक नज़ारा तस्वीर को बिल्कुल अलग बनाता है। नेशनल हाईवे 24 पर किसानों ने रात में रुकने के लिए डेरा डाल रखा है। रोजाना यहाँ से लाखों गाड़ियाँ आम दिनों में गुजरती थी, पर अब किसान रास्ता बंद करके बैठे हैं। कभी कोई जिंदगी में नहीं सोच सकता कि उसको रोड पर सोना पड़ेगा, और किसान जो लगातार खेतों में रोजाना सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता है वो तो कभी नहीं सोचता होगा कि उसे हाईवे पर सोने के लिए हालात उसको मजबूर कर देंगे। और शायद यही वजह है कि तमाम मेरे साथ युवा किसान लोग हैं जो पिछले कई दिनों से, करीब 15 दिन से यहाँ पर डटे हुए हैं, इस उम्मीद के साथ कि शायद हालात और वक्त बदलेगा। लेकिन जिस जगह मैं बैठा हूँ ये NH24, ये रोड हाईवे है और ये रोड यहाँ से रोज़ाना लाखों की तादाद में रोज़ाना गाड़ियाँ जाती थी, लेकिन फ़िलहाल कुछ दिनों से रास्ता बंद है और किसान इसी रास्ते पर सड़क पर रात गुजार रहा है, सर्द रातें गुजार रहा है। किस तरीके से ठंड में ठिठुरता किसान जानता है कि इस समय अगर वो अपने आप को बनाए रखेगा मजबूती के साथ तो उसे पता है कि आने वाले दिनों में आंदोलन और ज़्यादा तेज़ होने वाला है। अभी सोचा था कि जीवन में ऐसे दिन आएंगे कि सड़क पर हाईवे में सोने पे आप मजबूर होंगे? जी नहीं, हमने ऐसा पहले कभी नहीं सोचा, लेकिन मोदी सरकार ने हमें सोने पे मजबूर कर दिया हाईवे पे। मोदी सरकार ने सोने के लिए, ये ठंड तो कुछ भी नहीं है। हम जब गेहूं को पानी लगाते हैं कोहरे में, रात को किसान जाग कर पानी लगाता है कोहरे में, ये ठंड कुछ भी नहीं है उसके लिए। और जब तक तीनों कानून वापस नहीं होते हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं, चाहे ठंड माइनस में पहुँच जाए टेम्परेचर, हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि अभी 10-15 दिन और, 5 दिन और, 10 दिन और, आपको लगभग रोज लगता है कि अभी दिन और कटेंगे, अभी दिन और बढ़ेंगे? जी, हमें जैसे मीटिंग होती है
हमें उम्मीद होती है कि आज फैसला होगा, लेकिन मोदी सरकार जो है फैसला नहीं कर रही है। बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है किसान के साथ। कई बार लगता है कि यार बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, कुछ और सोचा जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमें ऐसी ठंड नहीं महसूस हो रही है। हम तो अभी लगातार बैठने को तैयार हैं जब तक मोदी सरकार फैसला नहीं सुनाती। ये तमाम किसान इस समय एकजुटता के साथ एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं। कहीं कोई बीमार होता है तो दूसरा खड़ा हो जाता है, कहीं किसी को ज़रूरत होती है तो दूसरा सहारा बन जाता है। और शायद यही वजह है कि लगातार ये किसान आंदोलन लगातार बढ़ता भी जा रहा है और सरकार पर दबाव भी बनाता जा रहा है। हालांकि अभी तक कोई बातचीत से हल निकलता हुआ नजर नहीं भी आ रहा है। कैमरा पर्सन जहांगीर के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24।